अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवाम को क्या पागल समझ रखा है? अवाम को क्या चल्ला समझ रखा है कि जो हम बात करेंगे वही बात सच मानी जाएगी? मेन स्ट्रीम मीडिया पर जिस जिस कदर मर्जी झूठ बोलेंगे, अवाम क्या नहीं जानती कि आप झूठ बोल रहे हैं? आज की वीडियो में अब मैं बात कर रहा हूँ आजम खान का जो बयान हल्फी के बारे में बात की गई है। उससे पहले कि मजीद आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था, आज एक मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चली कि जी आजम खान ने बयान दे दिया, वादा माफ गवाह बन गए। एक हफ्ते से गायब, एक महीने से गायब हैं आजम खान और उनके अगवा की रिपोर्ट लिखवाई गई है। उनके घर वाले परेशान हैं कि आजम खान कहाँ है। उसके बाद अगवा की रिपोर्ट लिखवाई गई है और इमरान खान कह चुके हैं कि ये लोग आजम खान को क्यों अगवा करके ले गए। फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाकर अदालत में कहा कि हमें नहीं पता आजम खान कहाँ है, हमारे पास नहीं है। अचानक से आजम खान नमूदार होते हैं, एक मजिस्ट्रेट के पास जाकर बयान देते हैं और बयान को बयान हल्फी कहा जा रहा है। 164 सेक्शन 64 का बयान। पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के केसों पर काम करके कम से कम ये अंदाजा हो गया कि 164 का बयान क्या होता है। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है जिसकी अदालत में कोई टके की भी वैल्यू नहीं होती। ये है कि जोर जबरदस्ती पुलिस जो इब्तदाई बयान दिलवाती है उसकी अदालत में टके की वैल्यू नहीं है। ये है हकीकत। और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा तो बड़े जोर और शौक से कहती थी कि कोई साइफर नहीं है, कोई साइफर नहीं है। आज खुद अपने हवारियों के जरिए ये कहलवा रही हैं कि जी साइफर है, साइफर था। ये वो हकीकत है जो सामने आ रही है। अल्लाह ताला खान को, इमरान खान को किस तरह सुरखरू करता जा रहा है, इन जालिमों के मुंह से सच उगलवाता जा रहा है। यही वो हिना परवेज बढ़ थी, यही वो गरीदा फारूकी थी, यही वो अजमा बुखारी, उजमा बुखारी थी कि जो कहती थी कि जी कोई साइफर नहीं है, इमरान खान ने झूठ बोला। जेब से लिखा हुआ एक पर्चा लहराने पर कहा कि ये झूठ बोला। आजम खान कह रहा है कि जी मैंने कहा कि खान साहब इस साइफर को बताएं और वो कह रहे कि जी खान साहब ने जी चोरी कर लिया, खान साहब ने छुपा दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम इंस्ट्रक्शन देना नहीं होता, इंस्ट्रक्शन लेना होता है। आज के ड्रामे से एक बात तो कम से कम साबित हो गई कि दो बातें साबित हुई। साइफर है, साइफर की हकीकत है, साइफर की हकीकत सामने आने वाली है। और दूसरी बात, आजम खान की फैमिली जो परेशान थी क्योंकि आजम खान साहब महीने से ज्यादा गायब हैं, एकदम से सामने आ गए। अब आजम खान साहब फैमिली के पास वापस पहुंच जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पूरे बयान में एक चीज नोट की गई होगी शायद, किसी जगह इमरान खान को वजीर आजम नहीं कहा गया। वक्त के सिटी वजीर आजम थे जिनके साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब काम कर रहे थे। आजम खान को ने वजीर आजम इमरान खान का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। लगता है कि जो स्क्रिप्ट लिखने वाला है उसको पाकिस्तान के नाकाम तरीन ड्रामों का भी स्क्रिप्ट लिखने का मौका नहीं मिला और वो अवाम को फुद्दू बना रहा है, अवाम को बेवकूफ समझ रहा है। मियाँ साहब इस तरह गल्ला नहीं बन दिया। हकीकत बतानी पड़ेगी कि आप किस तरह अवाम से भाग रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, आज जो कुछ मैंने पढ़ा है आज, जिसको एक बात कही है, कौमी सलामती के इजलास में ये साइफर पेश किया गया था। उस वक्त के जो DGISPR थे और जनाब आर्मी चीफ साहब भी, वो भी मौजूद थे। फिर क्या सभी को ने झूठ बोला? सभी को, सभी ने अवाम के सामने झूठ बोला या आज मीडिया झूठ बोल रहा है?
آج بہت سارے برج گر گئے، جو گرانے آئے تھے وہ خود گر گئے، جو خان کو گرانے آئے تھے وہ برے طرح ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو ایک دفعہ پھر ان ظالموں کے منہ سے ہی سرخرو کروایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔